नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं हूं क्रांति संभव आपके साथ। साहित्यकारों और सरकार के बीच तनातनी है, दोनों आमने सामने हैं। साहित्यकार कह रहे हैं कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है, अभिव्यक्ति के अधिकार पर चोट हो रहे हैं और सरकार चुपचाप देख रही है। यही नहीं, कई साहित्यकारों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए हैं। साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले इन पुरस्कारों को कई साहित्यकारों ने वापस किया है और बहुत से लेखकों कवियों ने साहित्य अकादमी के रवैये पर भी सवाल उठाया है, जिस पर अकादमी का बयान अलग है, रवैया अलग है। इस बीच सोशल मीडिया में इन साहित्यकारों के पक्ष विपक्ष में वर्चुअल नूरा कुश्ती चल रही है। कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ लेखकों की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कुछ सरकार पर। लेकिन इन सब विरोध और पुरस्कार की वापसी पर केंद्र सरकार ने काफी आक्रामक रुख अपनाया है। अरुण जेटली ने इन साहित्यकारों के विरोध को विचारधारा से जोड़ा है और कहा कि यह विरोध मैन्युफैक्चर्ड है, यानी बनावटी है, जो दरअसल कांग्रेस और वामपंथियों द्वारा गढ़ी गई परेशानी है। आज न्यूज पॉइंट के पहले हिस्से में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास 3 मेहमान भी जुड़ेंगे। यही सवाल कि कितने गंभीर हैं आरोप साहित्यकारों के, क्या केवल सरकार को इन मुद्दों पर घेरना या केंद्र सरकार को घेरना साहित्यकारों द्वारा वाजिब है, और क्यों यह विरोध मैन्युफैक्चर्ड लगता है सरकार को, क्यों सरकार इन्हें सिरे से खारिज कर रही है, क्या लेखकों कवियों की चिंता वाकई गैर वाजिब है, क्या यह कांग्रेस और वाम दलों की छद्म राजनीति है, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले बताते हैं या दिखाते हैं वो इंटरव्यू जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा ने किया अरुण जेटली के साथ, जब साहित्य अकादमी के सम्मान लौटाने वाले लेखकों के विरोध को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह से बनावटी करार दिया है। अब उस पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सरकार ने पिछले 1.5 साल में कोई ऐसी भूल नहीं की कि कोई विरोध पैदा हो। वामपंथी कमजोर होते जा रहे हैं, कांग्रेस जमीन से उठ नहीं पा रही, और इसलिए ये एक कागजी विरोध है, पेपर रिबेलियन है। एक क्राइसिस मैन्युफैक्चर करो और उसके बाद कहो कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। ये तीनों घटनाएं निंदनीय हैं, कड़े शब्दों में उनकी निंदा होनी चाहिए। साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने वाले लेखकों पर वित्त मंत्री के इस हमले के विरोध में सबसे पहले कांग्रेस आई, लेफ्ट भी पीछे नहीं रहा। दुर्भाग्य की बात है कि इनके मंत्री उन्हीं भारत के सम्मानित लेखकों, कवियों और विभूतियों को प्रताड़ित कर रहे हैं जिन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया है। अरुण जेटली जी जो इतने सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो उस घाव में और नमक डाल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। इस बीच साहित्य अकादमी लौटाने वाले लेखकों की सूची में राजस्थान के नंद भारद्वाज का नाम भी जुड़ गया। उन्हें 2004 में राजस्थानी भाषा के लिए ये सम्मान मिला था। जो कलबुर्गी जी जैसे लेखकों की हत्या हुई, पानसरे जी की हुई, या नरेंद्र दाभोलकर के साथ जो बर्ताव हुआ, इन सब चीजों ने लगातार लेखकों में ये चिंता बढ़ाई है। जाहिर है वित्त मंत्री के बयान से लेखकों और संस्कृति कर्मियों का असंतोष कुछ बढ़ा ही होगा। साहित्यकारों और लेखकों के विरोध का बीजेपी ने जिस तीखे अंदाज में जवाब दिया है, उससे साफ है कि पार्टी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। दरअसल बीजेपी ने इस विरोध को राजनीति और विचारधारा से जोड़कर इन साहित्यकारों को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। इस आक्रामक रणनीति के पीछे उद्देश्य साफ है कि भविष्य में इस तरह का तीखा विरोध न हो पाए। दिल्ली में कैमरामैन जेवियर के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय निरूपम साहब, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और सिद्धार्थ नाथ सिंह साहब, जो नेता हैं बीजेपी के। साथ में जुड़ेंगे थोड़ी देर में गुरबचन सिंह भुल्लर साहब, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा चुके हैं, वो साहित्यकार हैं और कवि भी हैं। अब सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपसे हम सवाल समझना चाहेंगे। आज सुबह से जिस तरह की प्रतिक्रिया हमने देखी है अरुण जेटली साहब की, वो आपको नहीं लगता है कि साहित्यकारों के इस विरोध या सवाल उठाने को लेकर सरकार कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो रही है? नहीं, सरकार ने जो वक्तव्य आया है अरुण जेटली जी का, वो सही आया है। उसके अंदर जो ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो क्राइसिस जो पैदा की जा रही है, ये किन राज्यों में हुआ है। कहीं आप कलबुर्गी जी की बात करते हैं, वो कर्नाटका में कांग्रेस का शासन चल रहा है, वहां पे हत्या हुई। उसके पहले कहीं आपके वो दाभोलकर जी की जो हत्या हुई, उस समय भी वो कांग्रेस का शासन रहा था 2013 में। जो माहौल बनाया जा रहा है दादरी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उस पे माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी करवा रही है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है। और दूसरा
जब ये कहा जाता है कि उन लोगों को लग रहा है कि उनकी फ्रीडम या राइटर्स की फ्रीडम पे बीजेपी की जब से केंद्र सरकार आई है और वो रोक लगा रही है, तो उस पर भी फिर प्रश्न उठता है कि इतनी घटनाएं हो गई असम में, कोकराझार में 2 दफे 2012, 2013 सिख राइट्स हुए, भागलपुर राइट्स हुए, नेली के राइट्स हुए, जम्मू और कश्मीर में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई और उन लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। जब उस समय क्यों ये जितना आइडियोलॉजिकली जो कमिटेड हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए और देश के अंदर सांस लेने की तकलीफ हो रही है, उन लोगों की आवाज उस समय क्यों नहीं उठी? तो इस चीजों को लेते हुए प्रश्न उठता है और ये जायज है। ये प्रश्न खाली पार्टी नहीं उठा रही है या सरकार नहीं उठा रही, अनेक लोग इस देश के उठा रहे हैं कि क्या कारण है कि आप जब बीजेपी की सरकार केंद्र में आती है तो आप अपनी आवाज उठाते हैं, जब कांग्रेस की रहती है या वामपंथियों की रहती है तो आप शांतिपूर्वक बैठते हैं। उन्होंने विरोध की आवाज सिद्धार्थनाथ जी उठाई है, वो एक आपने पॉइंट कहा है, लेकिन ये भी सवाल है कि आखिर क्यों फिर संस्कृति मंत्री ऐसा, अगर विचारधारा उनकी आपसे जुदा है, आपसे अलग है, तो संस्कृति मंत्री कह रहे हैं कि आप लिखना बंद कर दें तब देखेंगे। ये तो रवैया बहुत आपका भी लेखकों से फिर अलग नहीं हुआ। देखिए ये नहीं, उन्होंने उसको अपनी स्पष्टता दे चुके हैं, इसलिए उस पर ज्यादा मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मगर जो कहीं आप आवाज उठा रहे हैं तो एक तरफा मत उठाइए। आप कहिए जरा कि कर्नाटका में क्या कांग्रेस की सरकार है, दादरी की घटना में समाजवादी पार्टी की सरकार है, आप वहां पे क्यों नहीं उनके ऊपर उंगली उठाते? या कहीं और भी चीजें बहुत हुई, इमरजेंसी से लेके 84 के दंगे हुए, भागलपुर के दंगे हुए, आपने एकदम शांति रखी। तो आप कहीं ना कहीं एक तरफा आप कहीं अपनी विचारधारा से प्रेरित होते हुए आप कहीं एक टारगेट कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी केंद्र की नहीं होती है। इसलिए यह आवाज उठती है और इसका जवाब इन लोगों को आत्मचिंतन करते हुए देना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, लेकिन सवाल यह भी है कि वो विचारधारा उनकी जो भी हो, लेकिन है वो साहित्यकार, लेखक, कलाकर्मी, और ऐसे में अरुण जेटली ये भी कह रहे हैं कि उनसे बात करने की जरूरत नहीं। आप यहां आरोप अगर लगा रहे हैं या उनके ऊपर वापस आक्रमण कर रहे हैं, कम से कम अगर जो आपको लग रहा है कि उनका विरोध गलत है, तो क्यों नहीं सरकार या मंत्रालय या कोई मंत्री इनमें से किसी से बात करने की कोशिश करता है और समझाता है कि आपका पॉइंट क्या है? एक चीज बताइए, 1025 लोगों को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया है, उसमें से 25 लोगों के नाम आए हैं जो कहते हैं कि हम इसको वापस कर रहे हैं। 25 में से 8 लोगों ने एक्चुअली साहित्य अकादमी को चिट्ठी लिखी है, उसमें से 3 लोगों ने अभी तक 1 लाख रुपए की जो राशि थी वो वापस किया है, बाकी सब मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो ये कोई वो है नहीं कि एक सैलाब आ गया है कि 25 लोग 125 लोगों का निर्णय करने जा रहे हैं। कहीं उनको लगता था कि ऐसा हो रहा है तो वो लिख सकते थे। वही सिद्धार्थ जी, यही तो पॉइंट है कि अगर जब इतना बड़ा मुद्दा नहीं था तो फिर इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत थी सरकार की? आप केंद्र में रह के राज्य सरकार के ऊपर प्रश्न उठाइए। कांग्रेस की सरकार है, समाजवादी की सरकार है, आप उन पर प्रश्न उठाइए, आप उनको प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर भिजवाइए, नोटिस भिजवाइए, कुछ कह सकते थे, लेकिन वो तो किया नहीं। तो एक माहौल जो है नहीं, उसको आप क्रिएट करना चाहें और उसके बाद कहें कि बीजेपी की नीति है, जबकि कानून व्यवस्था दूसरी सरकारों का होता है। लेकिन आपने जिस तरह से उन्हें या अरुण जेटली ने जिस तरीके से उनको कांग्रेसी और वामपंथी ही बताकर, क्या उनकी सारी जो मांगे थी या जो चिंताएं थी वो आपको वाजिब नहीं लग रही इनमें से कुछ भी? नहीं, क्या चिंता है उनकी? नहीं, आप मुझे क्रांति जी आप बताइए उनकी चिंता क्या है? कि कालबुर्गी की हत्या हुई, 2 जनों ने करी, वहां पे कानून व्यवस्था क्या केंद्र सरकार वहां पे जाके देख रही है? जो उनकी चिंता हम उसको सुलझा सकते हैं? या दादरी में जो हुआ वो लिंचिंग जो हुई, जो आप सामने सब चीज आ गई है कि वहां पे जो हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो हत्या हुई है, वो कानून व्यवस्था से? क्या इन लोगों ने प्रश्न उठाया कि जो दादरी में हो रहा था, जो पहला कदम सरकार ने उठाया, राज्य सरकार ने उठाया कि उनकी पुलिस ने वो मीट सैंपल लेके फोरेंसिक जांच करवा रहे हैं? अरे व्यक्ति मरा है, आदमी को पकड़ो, जो दोषी है उसको पकड़ो। मगर आप क्या कर रहे हो कि इसको बनाओ कि ये जो मीट है ये गाय का है या बछड़े का है या मटन है या चिकन का है। आप दर्शाना क्या चाहते हैं? तो कम से कम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोग को समझ आना चाहिए कि किस दिशा में समाजवादी पार्टी इसको धकेलना चाहती है और उसको सांप्रदायिकता का चोला पहनाना चाहती है। तो संजय निरुपम जी आपके पास आना चाहेंगे। अरुण जेटली की जो प्रतिक्रिया थी, जो आपने ये प्रश्न उठाया है तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। संजय निरुपम जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, यहाँ अरुण जेटली कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कि कांग्रेस चूंकि अब लड़ाई नहीं लड़ पा रही है और वामपंथी दल नहीं लड़ पा रहे हैं, इस वजह से वो साहित्यकारों के जरिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
देखिए क्रांति जी, इस पूरे प्रकरण में 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं इसके। पहली बात कि किसी एक घटना के विरोध में इस प्रकार से लेखकों ने विद्रोह नहीं किया है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे दिल्ली में, केंद्र में या फिर हमारे यहां महाराष्ट्र में, लगातार एक बैन करने की एक प्रथा शुरू हो गई है। आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं देख सकते, आप ये नहीं सुन सकते। इससे समाज में एक प्रकार की असहनशीलता की विचारधारा प्रचारित हो रही है। ये बात सही है कि कलबुर्गी जी की जो हत्या हुई है वो उस राज्य में हुई है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसकी छानबीन कर रही है। लेकिन जब सनातन संस्था नाम जिस नाम के एक संस्था का नाम आता है तो उसके समर्थन में कौन लोग खड़े हो जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री महाराष्ट्र में। एक दूसरी बात, दादरी कांड एक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। उस पुजारी ने कहा था कि उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि आप ऐलान करिए मंदिर से कि इसने बीफ खाया है, और उसके बाद जिन 11 लोगों को पकड़ा गया अखलाक की हत्या के जुर्म में, उसमें 8 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पाए गए। उसके बाद जिस तरीके से वहां के सांसद और इस देश के कल्चर मंत्री, संस्कृति मंत्री बार बार अलग अलग तर्क देके उस पूरी घटना को झुठला रहे हैं या फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है विद्रोह इस विषय पे हो रहा है। जो सरकार में बैठा है उसको इस प्रकार की गलत चीजों के लिए कभी भी किसी प्रकार का जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए। कल प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे थे। और अब आज जो हम चर्चा कर रहे हैं अरुण जेटली जी का जो बयान है फेसबुक के ऊपर, उसमें और कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि जो पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, वो जानबूझ के संवेदनहीन बन रही है और संवेदनशीलता के नाम पर संवेदनशीलता नहीं दिखाते हुए उन लेखकों, उन बुद्धिजीवियों, उनको बदनाम कर रही है जिनके सही मायने में कोई ऐसी विचारधारा नहीं होती। ठीक है, एक सोच हो सकता है, इंक्लिनेशन हो सकता है, लेकिन बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी होता है, लेखक लेखक होता है, और लेखक का मान सम्मान किसी भी सभ्य समाज की पहली शर्त होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने राजनीति करने के चक्कर में लेखकों के मान सम्मान करने से भी बाज आ रहे हैं और उसमें भी एक असभ्यता का परिचय दे रहे हैं। बेहतर यह होता कि जिन सांसदों ने, जिन विधायकों ने और जिस मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता रखने वालों ने इस पूरे दादरी कांड के समर्थन में या उसके जस्टिफिकेशन में अलग अलग उल जलूल बयान दिए थे, उनके खिलाफ सरकार या भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती, कार्रवाई लेती, लेकिन कार्रवाई करते हुए नहीं दिखी। उल्टे इन लेखकों ने, जो कि कॉन्शियस कीपर होते हैं सभ्य समाज के, ऐसे कॉन्शियस कीपर के ऊपर जिस प्रकार से अटैक किया गया है, मुझे इसमें और भी इंटॉलरेंस और असहनशीलता दिखती है। तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, उसको याद रखना चाहिए कि साहब जब आप सरकार में हैं और सरकार की किसी गलती के ऊपर समाज का कोई बुद्धिजीवी वर्ग अगर आपका ध्यान आकर्षित करता है तो आपको संवेदनशील होना चाहिए। रह गई बात, विभिन्न दंगों को याद दिला रही है भारतीय जनता पार्टी। उस दंगे के समय क्या हुआ, उस दंगे के समय क्या हुआ। जब जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर कभी कोई आरोप लगा इन बातों के लिए तो कांग्रेस ने खुल करके माफी मांगी है। कांग्रेस ने दंगों को जस्टिफाई नहीं किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा चरित्र जो निकल के आ रहा है कि जितनी सारी घटनाएं घटी है उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। ये भागलपुर कांड तक चले गए, 1984 के सिख विरोधी हिंसा तक चले गए हैं। वो इमरजेंसी की बात याद दिला रहे। इमरजेंसी की पूरी घटना का कितने लोगों ने समर्थन किया था? इस देश के जितने बुद्धिजीवी थे उस समय इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे। हमारे साथ गुरुबख्श सिंह भुल्लर साहब भी जुड़ रहे हैं। गुरुबख्श जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर अपना स्वर बुलंद कर रहे थे, तब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे। एक मिनट, समझ गया तब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, हमारे पास कोई आवाज बुलंद करने का मंच नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस विषय के ऊपर अपनी बात रखी थी।